तो दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एबनॉर्मल टाइटन की मदद से सब लोग एच स्क्वायर में पहुंच जाते हैं और वहां के टाइटन्स को मारने के बाद स्क्वाड वाले अपने गैस टैंक्स फुल कर देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। पर तभी उस एबनॉर्मल टाइटन के गले के पिछले भाग से निकलता है एरिन। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से, जो तब का होता है जब एरिन ट्रेनिंग कॉर्प्स में था। तभी सर्वे कॉर्प्स वाले वॉलरोस के गेट के बाहर जा रहे होते हैं, जिनका कमांडर इन चीफ होता है कमांडर एरविन और कैप्टन होता है लीवाई। और इनके स्क्वाड में एक चुलबुली साइको लड़की भी होती है हांजी बहुत एक्साइटेड होती है बाहर जाने के लिए, जहाँ किनारे खड़े लोग कह रहे होते हैं तुम कितने अच्छे हो कैप्टन लीवाई। जिसपे हांजी कहती है कि अगर वो तुम्हें पर्सनली जानते होते तो ऐसा ना कहते। और इस पे वो आगे कहती है कि काश बाहर जाने पे हमें कोई एबनॉर्मल टाइटन मिल जाए। जिस पर लीवाई हांजी से कहता है कि एक एबनॉर्मल हमारे साथ भी है। जिस पर हांजी पूछती है कहाँ है। तब लीवाई उसका सर पकड़ के कहता है मेरा मतलब तुम। तभी वॉलरोस के गेट खुलने लगते हैं और वो लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी पीछे से एरिन की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि सर्वे कॉर्प्स वालों को स्पेशली बाहर सर्वे करने भेजा जा रहा है, जिससे वो टाइटन्स के बारे में और जान सकें। और आगे एरिन कहता है अब इतने सालों बाद हम सबका सर्वाइवल रेट पहले से बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। लेकिन आज भी जब टाइटन्स के इलाके में हमारी कॉर्प्स जाती हैं तो 30% से ज्यादा शहीद हो जाती हैं। और इसी के साथ सीन फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाता है, जिसमें एक टाइटन एक सोल्जर को चबा रहा होता है। जिस पर वो सोल्जर टाइटन से कहता है बहुत जल्दी ह्यूमैनिटी जीत जाएगी और तुम सब बस एक बुरी याद बनकर रह जाओगे। और इतना कहते हुए वो अपनी ब्लेड टाइटन के गले में घुसा देता है और वो टाइटन उसके शरीर पर और ज्यादा दबाव लगाने लगता है। और तभी लीवाई आता है और उस टाइटन को मार गिराता है और वो देखता है कि लेफ्ट में 2 टाइटन और राइट में 1 टाइटन है। तभी वहाँ पेड्रा अपने 2 सोल्जर के साथ आती है और लीवाई से कहती है कि मैंने रेनफोर्समेंट को इकट्ठा कर लिया है। जिस पर लीवाई उसे शाबाशी देता है और इंजर्ड सोल्जर्स की मदद करने को कहता है और पीछे खड़े 2 सैनिकों से कहता है कि तुम राइट वाले को संभालो, मैं लेफ्ट वालों को संभालता हूँ। इतना कहते हुए लीवाई चला जाता है और वहाँ हांजी आती है और बड़े मजे से खेलते कूदते राइट वाले टाइटन को मार देती है। और लीवाई एक टाइटन की नेक काटता है और दूसरे टाइटन की आंख में ब्लेड घुसा के अंधा कर उसे मार देता है। तभी लीवाई उस सोल्जर के पास जाता है जिसे उसने बचाया होता है, जिस पर पेड्रा उसे बताती है कि इसका खून रुक नहीं रहा है। जिस पर वो सोल्जर लीवाई से पूछता है कि क्या मैं मैनकाइंड के लिए यूजफुल रहा। तब लीवाई कहता है हाँ, और वो सोल्जर शांति से मर जाता है। तभी कमांडर एरविन आता है और लीवाई से कहता है कि सारे कमांडर्स को ऑर्डर दे दो कि वापस वॉलरोस पे जाएं। जिस पर लीवाई गुस्सा होकर कहता है आप हमें ऐसे पीछे हटने को कह रहे हैं, यानी मेरे सारे सोल्जर फालतू में मरे। जिस पर एरविन कहता है नहीं, सारे टाइटन्स नॉर्थ की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा 5 साल पहले हो रहा था। अभी एक और फ्लैशबैक का सीन आता है जिसमें टाइटन एरिन को खा रहा होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि एरिन जिंदा है पर टाइटन के पेट में, जहाँ बहुत सारी लाशों को देख के वो चिल्लाने लगता है और कहता है ये सच्चाई नहीं हो सकती, हम लोगों को टाइटन से लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और दूर पड़ी एक लड़की कहती है यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे घर जाना है अपनी माँ के पास। तभी एरिन अपनी मॉम के साथ बिताए पल याद करता है और अपना कटा हुआ हाथ ऊपर उठा के टाइटन्स को बुली करने लगता है। और एरिन अटैक टाइटन में ट्रांसफर होके उस टाइटन का शरीर फाड़ के निकलता है और जोर से चिल्लाने लगता है और रास्ते में आते सारे टाइटन्स को मारता काटता आगे बढ़ता है। और तभी एरिन प्रेजेंट में आता है, वहाँ वो टाइटन्स के लिए कहता है तुम सब मरोगे। और अरमिन उसके बगल में बैठा होता है। तभी एरिन अपना होश संभालता है तो वो चौंक के देखता है कि बहुत से सोल्जर अपने कमांडर्स के नेतृत्व में एरिन मिकासा अरमिन की ओर चार्ज लिए खड़े होते हैं। और जो एरिन ने टाइटन्स के लिए कहा था तुम सब मरोगे, वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। और सब सोल्जर उसे मारने को कहते हैं और एरिन कुछ समझ नहीं पाता है। तभी अगला सीन आता है जो वॉलरोस के अंदर का होता है, जहाँ कोनी बताता है कि वो ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट से कैसे निकले। वहाँ खड़ी विक्टोरिया कहती है ये सब सुनने बहुत डरावना लगता है, हम शर्मिंदा हैं कि हम तुम्हें सप्लाई नहीं दे पाए, हमारे हाथ खुद प्रशासन की ओर बंधे थे। और विक्टोरिया आगे कोनी से पूछती है कि क्या जो लोग यहाँ नहीं है वो। तभी कोनी विक्टोरिया की बात काटते कहता है
हाँ, वो सब उनका निवाला बन गए। और आगे हम देखते हैं वॉलरोस पे हैनेस अपने कमांडर से कुछ बात कर रहा होता है। अभी उसका कमांडर उससे पूछता है कि क्या वो सब सच है उस बच्चे के बारे में जिसको आपने 5 साल पहले बचाया था। जिस पर हैनेस कहता है हाँ तुम सही हो। अभी हम देखते हैं कि कमांडर एरिन अरमिन मिकासा का नाम लेते हुए कहता है कि असंवैधानिक घटनाओं में हिस्सा लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहोगे? अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें तोप से उड़ा दिया जाएगा। और आगे वो एरिन से पूछता है असल में तुम क्या हो, इंसान या हैवान? तभी एरिन चिल्लाते हुए कहता है मैं आपके सवाल को स्पष्ट तरीके से नहीं समझ पा रहा हूँ। जिस पर कमांडर कहता है एरिन मासूम ना बनो, तुम हमसे ट्रिक्स नहीं कर सकते हो और साफ साफ जवाब दो। हमारे कमांडर्स ने तुम्हें एक टाइटन की नेक से निकलते देखा है और किसी भी अनजान ताकत वाले इंसान को मार दिया जाता है। और वैसे भी आर्म टाइटन के दोबारा दिखने के हालात आ गए हैं और मैं तुम पर ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करने वाला। जिस पर बगल में खड़ी रीका भी बोलती है हमारे सोल्जर पोजीशन में है, केवल तुम्हारे इशारे का इंतजार है। जिस पर मिकासा आगे आती है और कहती है जिसको जो करना है वो करके देख लो, उसको जवाब मिल जाएगा। जिस पर मिकासा अपनी ब्लेड को चेंज करती है। अभी कमांडर के बगल में खड़ा आदमी कमांडर से कहता है सर वो मिकासा है, 1 मैन आर्मी, सॉरी 1 वुमेन आर्मी। उसे मारेंगे तो मानवता को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। तभी एरिन कहता है कोई तो मुझे बताओ क्या हो रहा है। और तभी अरमिन मिकासा से कहता है कि तुम सबसे नहीं लड़ सकती, हमें बातचीत करके रास्ता निकालना होगा। तभी मिकासा कहती है कि एरिन के लिए मैं इस छोटी सी बैटलैंड क्या पूरी फौज से लड़ सकती हूँ। तभी कमांडर दोबारा पूछता है एरिन येगर, मैं आखिरी बार पूछता हूँ तुम क्या हो। तब एरिन समझ जाता है ये लोग मुझे टाइटन समझ रहे हैं। और स्थिति को संभालने के लिए एरिन जोर से चिल्ला के कहता है कि मैं एक इंसान हूँ सर। और इतना सुन के कमांडर कहता है माफ करना, तुमने मेरे सामने कोई और चॉइस नहीं छोड़ी। और कमांडर तोप चलाने का इशारा कर देता है और मिकासा एरिन को लेकर भागने लगती है। तभी एरिन को वो चाबी दिखती है जो उसके फादर ने उसे दी थी। ये चाबी हमेशा तुम्हारे काम आएगी, तुम जब भी इसे देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि बेसमेंट में एक राज है। और मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इस इंजेक्शन के बाद तुम्हें ये सब याद नहीं रहेगा। और तभी तोप से गोली छूट जाती है और एरिन अपने हाथ को काटता है और जोर से बिजली चमकती है और कैनन की वजह से सब धुआं हो जाता है। और वॉलरोस के अंदर हर एक व्यक्ति उसे देखने लगता है और जब धुआं हटता है तो जो नजारा होता है वो देखने वाला होता है। हम देखते हैं कि एरिन टाइटन में बदल जाता है और ये एपिसोड गाइस यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर ही कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको ये पसंद आया और आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक आपकी स्क्रीन की साइड में शो हो रहा है। और या अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। तो बस फिर यार वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।